अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। माशी बहाली का प्लान तैयार, सिविल और अस्करी क़यादत मिलकर रुकावटें दूर करने पर मुत्तफ़िक। इकॉनमिक रिवाइवल प्लान के लिए का मकसद मुल्क को मौजूदा माशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराक का अमल पैदा होगा और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल भी कायम की जाएगी। पाक फ़ौज का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। दूसरी तरफ मुल्क में इस वक्त सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और मुल्क भर में बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि सियासी इख्तलाफात भी शदीद होते जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी इख्तलाफात हैं और ये वो इख्तलाफात हैं जो हम देख रहे थे पिछले कई दिनों से बातचीत हो रही थी, लेकिन मामला ज़ाहिर ख़ास तौर पे चेयरमैन पीसीबी के हवाले से कल नजम सेठी साहब ने इस्तीफ़ा भी दे दिया। अब ज़ाहिर वो सीट छोड़ दी है। ज़का अशरफ साहब नए चेयरमैन होंगे। इसके ऊपर बातचीत पहले भी हो रही थी। अब माहौल जिस तरह का लग रहा है कि इलेक्शन वक्त पे हो सकेंगे या नहीं, और इलेक्शंस के हवाले से भी मुख्तलिफ जो हमारी स्टेक होल्डर्स हैं उनके ओपिनियंस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि वक्त पे इलेक्शंस होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शंस थोड़ा सा डिले होने चाहिए, लेकिन अगर डिले होते हैं इलेक्शंस तो उसका फ़ायदा किसको होगा। और आइनी तौर पे ज़्यादा पहले ही मुल्क एक बहरान का शिकार है और अगर ये सब कुछ हुआ तो वो पाकिस्तान के लिए और आईने पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। इस पूरे अमल से कैसे मौजूदा हुकूमत निकलेगी और इस बहरान पे कैसे काबू पाया जाएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इस माशी और सियासी सूरत हाल की, तो ज़रा सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम आएगा। उसके हवाले से मुज़ाकरात हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठने को तैयार नहीं हैं। इस वाले से आज यूसर रज़ा गिलानी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। वो कह रहे थे कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड आना होगा। अगर स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे, आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे जब हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करते हैं तो इन दोनों का ज़ाहिर एक अच्छी खासी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उन्होंने छोड़कर इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। ये आने वाले इंतखाबात में पंजाब में ख़ास तौर पे जो अभी तक हमें ये नज़र आ रहा है, इनका फोकस पंजाब नज़र आ रहा है, क्या इनपुट होगा, क्या ये एक तीसरी या चौथी बड़ी जमात बनकर उभरेंगे नंबर्स के हिसाब से। चूँकि बहुत सारे इलेक्टिबल्स इनके पास हैं, जिस तरह का सियासी माहौल बनाया जा रहा है और जितने इलेक्टिबल्स इनके पास हैं नंबर्स तो निकाले जा सकते हैं। सियासी एक हवा चलती है, वो तो हमें बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रही इस वक्त कि कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जो इस बहरान से या इस पूरे अमल में या इस इलेक्शन में लीड करती हुई नज़र आए। थोड़ा सा इसके ऊपर एज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में बड़ी ज़बरदस्त उनके पास नंबर्स हैं और कराची में किसी हद तक मुकाबला होगा। इसके अलावा पूरे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक बरकरार रखेगी जिस तरह का अब तक के का माहौल है। बलूचिस्तान में भी उनके पास किसी हद तक नंबर्स आ जाएंगे। केपी में थोड़ा बहुत मुकाबला होगा और वहाँ पे ज़ाहिर है JUIF बड़ा ज़बरदस्त होगा, जमात इस्लामी, और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फॉरवर्ड ब्लॉक होगा और परवेज़ खट्टर ग्रुप है। तहरीक इस्तेकाम पार्टी में तो वहाँ से शमूलियत इस तरह की कोई आई नहीं है, लेकिन अगर वहाँ से भी कुछ लोग होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ओवरऑल नंबर्स बेहतर होंगे। ज़रा एक पूरा सूबा है उनके पास, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा, लेकिन जंग असल जो है वो पंजाब की है और पंजाब में कट टू साइज़ हो रही है मुस्लिम लीग नून। इस हवाले से क्या मुस्लिम लीग नून सरवाइव कर सकेगी और
मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे जब हम पंजाब की बात करते हैं, सेंट्रल पंजाब की बात करते हैं, जीटी रोड की सियासत की बात करते हैं, तो उसमें टफ़ कंपटीशन होगा और इतनी आसानी से नंबर्स नहीं मिलेंगे। गो के बहुत सारे जो सियासी क़ुव्वतें हैं और सियासी प्लेयर्स कह सकते हैं आप, वो उनका अगर साथ हुआ भी तो भी मुस्लिम लीग नून को उस तरह नंबर्स जो वो तवक्को कर रहे थे और जिस तरह उन्होंने इस वक्त भी इस बात के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं कि हमने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, हमने अपनी सियासत जो है वो रियासत के लिए कुर्बान की और मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। अब जब ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं तो इसमें जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनको जो हिस्सा दिया जा रहा है या मिलना है मुमकिन तौर पे, वो नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत के। लेकिन अगर इलेक्शंस हो जाते हैं और इलेक्शन 2023 में ही होते हैं तो क्या मुस्लिम लीग नून अपना वोट बैंक बरकरार रखने में कामयाब होगी, वो ऐसे नंबर्स निकाल सकेगी? कौमी सतह पे जब हम बात करते हैं तो नंबर्स ज़ाहिर मिलजुल कर ही इत्तेहादी सेटअप जो अभी आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह का सेटअप आपको मुस्तकबिल में भी नज़र आएगा। लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई सबसे खुशाइंद बात है कि वो है कौमी जो माशी बहाली का कौमी प्लान है, और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये होनी चाहिए थी, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। 2018 में भी ये प्रपोज़ल रखा गया, लेकिन उस वक्त हमने देखा कि इसके ऊपर कोई खातिर ख़्वाह बातचीत नहीं हो सकी और डेवलपमेंट भी नहीं हुई। फिर जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ख़ात्मा होता है और उसके बाद हमने देखा कि चार्टर ऑफ इकॉनमी की बातें हुई, उसके ऊपर भी उस तरह अमल नहीं हो सका। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि माशी बहाली का कौमी प्लान जो है वो तैयार किया गया। ये प्लान इसलिए भी ज़रूरी था कि ज़रा आपको IMF का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इस प्रेशर से निकलने के लिए आपके पास जो अपनी इकॉनमी है उसको आपने बेहतर करना है। आपके पास एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के साथ साथ आपके पास लाइफ स्टॉक, मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस पूरे सर्विसेज, इन तमाम डिपार्टमेंट्स में आपने काम करना होगा। सरमायाकारी आएगी तो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो बेहतर होगी, रोज़गार के मौके मैसर होंगे। इसके ऊपर चूँकि पाक फ़ौज का बड़ा कलीदी किरदार है और इस जो प्लान आया है इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान जिसको कहा जा रहा है, इसके अंदर भी पाक फ़ौज का बड़ा ज़बरदस्त इनपुट शामिल है। उनके बग़ैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। अब एक जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा और पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होंगे, रोज़गार के मौके होंगे। और हाल ही आपने देखा जिस तरह यूनान जाने की कोशिश में जो कश्ती हादसा हुआ वो आपके सामने है। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी जो 64% नौजवान नस्ल है वो मायूस हो रही थी। और वैसे भी इस वक्त अगर आप डेटा निकाल के देखें, महंगाई बढ़ती जा रही है, प्राइसेस जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, आम आदमी की दस्तरस से चीज़ें बाहर निकलती जा रही हैं, रोज़गार नहीं है और जो एक इनकम के सोर्सेज हैं वो कम हैं, महदूद होते जा रहे हैं और अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी था। लाइफ स्टॉक पिछली हुकूमत के दौर में भी इसके ऊपर बड़ा काम हुआ, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन उसके ऊपर उस तरह काम नहीं हो सका, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सका। अभी भी अगर उसको फोकस किया जाए, एग्रीकल्चर के ऊपर ज़रा हमारी इतनी ज़बरदस्त लैंड है उसके ऊपर काम किया जाए, जो कि कॉर्पोरेट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर भी पाक फ़ौज बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। ये वो चीज़ें हैं, ये वो जो एरियाज़ हैं जहाँ पे काम होना ज़रूरी है। ये काम होगा तो ही चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, डेवलपमेंट्स होंगी और ये डेवलपमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करेंगी। इकॉनमी ज़ाहिर बेहतर होगी तो आम आदमी के हालात भी बेहतर होंगे, लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे। दूसरी तरफ सियासी इस्तेकाम ज़ाहिर ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स भी ऑन बोर्ड हों और वो पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का साथ बैठना, ऑन बोर्ड होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा जब हम इकॉनमी की बात करते हैं, ज़ाहिर सबसे ज़्यादा इस वक्त IMF का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, और जब IMF के साथ आपकी डील नहीं बन पा रही तो ज़ाहिर है
आपके ऊपर प्रेशर है, आपके पास प्लान बी का होना ज़रूरी है। और बहुत अरसे से हम इस चीज़ के ऊपर बात भी कर रहे थे कि आपको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी होगी और कर्ज़ लेकर कर्ज़ उतारना तो कोई आप चाइना से, सऊदीया से या दोस्त ममालिक से आप ये सारी इन्वेस्टमेंट ले तो लेंगे, लेकिन उसका पाकिस्तान को बराह रास्त फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा उसी वक्त होगा जब अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे, एग्रीकल्चर के ऊपर, और ख़ास तौर पे जब लाइफ स्टॉक के ऊपर अगर इसके ऊपर एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से होती है तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत बेहतर होगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे और ख़ास तौर पे माशी जो सूरत हाल है उससे निकलने के लिए क्या हुकूमत और स्पेशली जो कैबिनेट है वो क्या हिकमत अमली बना रही है, उस पर भी बात करेंगे। और सियासी बहरान से कैसे निकला जाएगा, आइनी बहरान भी सर पे खड़ा है, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करें। वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे मुस्लिम लीग नून से जाने के कि उनकी हिकमत अमली क्या है।